मित्रों, कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी हो गए हैं और शनिदेव का मार्गी होना मकर राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव को दिखाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर राशि के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या प्रभाव देगा और अभी से लेकर 29 मार्च 2025 तक मकर राशि की क्या स्थिति रहेगी और 29 मार्च के बाद जब इनकी 7.5 खत्म होगी तब इनको क्या प्रभाव मिलेगा। आगे का जीवन 29 मार्च के बाद जो 7.5 के बाद का लाइफ होगा वह कैसा होगा, इनको कैसा प्रभाव मिलेगा और वास्तव में कैसा प्रभाव मिलेगा ये हम कैसे गणना कर सकते हैं। आगे का समय हमारा 7.5 के बाद का क्या प्रभाव देगा, क्या हमारे जीवन की समस्याएं खत्म होने वाली हैं अब, यानी कि अब क्या हम सब कुछ पाने वाले हैं, वो समय हमारे जीवन में आ रहा है वापस 29 मार्च के बाद, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और मार्गी होने के बाद अभी से मार्च तक क्या प्रभाव देंगे और उसके बाद का क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। बेहद खास वीडियो होगा मकर राशि के लिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव अभी आपके राशि से दूसरे भाव और स्वयं के ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यहाँ पर ये वक्री चल रहे थे, लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो गए। और जब ग्रह वक्री होता है और खास करके आपके राशि स्वामी जब वक्री हो जाएं तो आप एक चीज क्लियर समझ लीजिएगा कि आपके व्यक्तित्व में, आपके प्रभाव में वक्रत्व आ जाता है जी। कुछ गलत चीजें, कुछ गलत फैसला करना या कहीं ना कहीं अड़चन दिखाई देना, रुकावट दिखाई देना, चीजों में डिले होना और हर चीज एक सीमा पर जाकर रुक जाने का प्रयास करता है जब ग्रह वक्री होते हैं और खासकर राशि स्वामी वक्री हो जाए तो यानी कि अड़चन हर चीज में दिखाई देती है। लेकिन अब ये मार्गी हो गए हैं शनिदेव, तो मार्गी होना मकर राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं और 29 मार्च तक यह आपके राशि से दूसरे और स्वयं के ही मूल त्रिकोण राशि में रहने वाले हैं। तो क्या स्थिति रहेगी, देखिए। सभी जानते हैं, अनगिनत वीडियो में दे चुका हूं कि भाई मकर राशि की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। चाहे कैरियर की बात करें, चाहे आय की बात करें, चाहे मान सम्मान की बात करें, चाहे कर्ज की समस्या की बात करें। कर्ज की समस्या बेहद बढ़ी हुई है, वो कर्ज अभी साफ बन गया है, कर्ज हट नहीं रहा, कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं, ये सब समस्याएं हैं। और बड़ी समस्या एक और है, स्वास्थ्य समस्या। कोई ना कोई रोग ने घेर लिया है। एक रोग खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, यानी हॉस्पिटल का चक्कर लगना, उसमें पैसे बर्बाद होना, आपके मान सम्मान की हानि होना, ये सब मकर राशि के साथ चल रहा है। 7.5 ने बहुत प्रभावित किया है दोस्तों। लेकिन अब क्या, आगे का जीवन कैसा होगा, तो देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए, बहुत कम समय बचा है आपके अच्छे दिन शुरू होने में। 29 मार्च मतलब ये नवंबर चल रहा है, तो मान के चलिए 4-4.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इसके बाद आपके संघर्ष की जीवन खत्म होने वाली है जी, और आपका वह समय आने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपका अब समय आएगा, अब आप और सिर्फ आप ही देखे जाएंगे। वो स्वर्णिम काल आपका आ रहा है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि एक चीज समझिएगा, ये जब वक्री थे तो आपकी राशि और प्रथम भाव का फल बढ़ा चुके थे, तो इससे क्या क्या हो रहा था, हर चीज यहाँ पर डिले होना, हर काम में देरी होना, 90%, 95%, 99% पर जाकर काम रुक जाना, हर काम में विलंब होना, भाग दौड़ कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये स्थिति अच्छी है। शनिदेव बेहद ही अच्छे कंडीशन में आपके लिए हैं। आपके राशि स्वामी आपके राशि से दूसरे हैं, स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धनदायक स्थिति है ये। बैंक बैलेंस के लिए, धन के लिए और आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। ये समय आपको लाभ देने वाला है जी। लेकिन एक समस्या यहाँ ये चल रही है कि मंगल गोचर में नीच के हैं, कर्क राशि में है और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो सावधानियां क्या रखनी है, क्योंकि 21 जनवरी तक यह नीच के रहेंगे मंगल। तो 21 जनवरी तक क्या करना है आपको, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। जमीन जायदाद वगैरह लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो 21 जनवरी तक टाल देना आपके लिए उचित होगा। और थोड़ा माता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, कम से कम अभी की स्थिति मैं बता रहा हूं।
शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। बाकी आप देखिए कि 11th हाउस पर यानी लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि। तो लाभ की स्थिति तो बहुत अच्छी है शनि के द्वारा, अभी भी बहुत अच्छी स्थिति चल रही है मार्गी होने के बाद खास करके। लेकिन मंगल की ही राशि को देखेंगे तो क्या करना है, अपना प्रयास बढ़ा दीजिए, अपने एफर्ट बढ़ा दीजिए और 29 मार्च 2025 की तैयारी शुरू कीजिए। आप उस समय की तैयारी जो आपके जीवन का स्वर्णिम काल आने वाला है, उसकी तैयारी शुरू कीजिए। अभी प्लानिंग बनाइए, आने वाले सुनहले समय की प्लानिंग आपको करनी है। क्या करना है आपको मार्च 2025 के बाद, उसकी प्लानिंग बनाइए, उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। नया बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कीजिए, या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। 3-4 महीने आपके पास समय है। तो ये तो निश्चित है कि शनि मार्गी जब हुए हैं, वक्री से मार्गी हुए, तो आपकी परेशानियां अब यहाँ से कम तो निश्चित हो जाएगी। आपको लाभ की प्राप्ति तो जरूर होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अर्निंग के साधन आपके बन जाएंगे, परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी, स्वास्थ्य समस्या भी धीरे धीरे आप सुधर जाएगा आपका। अब शनि देव धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहे हैं कि मीन राशि की तरफ मूव करेंगे। बहुत जल्द 2 महीने के करीब में यह मीन राशि की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई ग्रह 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री करीब आता है तो अगले राशि का फल देने लगता है। तो 25 डिग्री से जैसे ही शनि क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, उस समय से आपको मीन राशि का फल मिलने लगेगा। तो 2 महीने वेट कर लेना है। केवल प्लानिंग कीजिए, समय के अनुसार काम कीजिए और एक प्लान रूपरेखा तैयार करके 2025 के लिए रख लीजिए। अब 2025 में शनि आपके राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब मैं 2025 की बात कर रहा हूं, जब 29 मार्च 2025 को मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपकी 7.5 पूर्णता खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा, तो आपके राशि से तीसरे भाव में शनि का गोचर होगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि का गोचर सर्वोत्तम फल देता है जी। तो ये लग्न कुंडली और राशि कुंडली दोनों के अनुसार सर्वोत्तम गोचर होने जा रहा है शनि का मकर राशि के लिए। तो आपके राशि से तीसरे भाव में शनि जाएंगे। एक चीज क्लियर कर लीजिए, मैंने हजारों नहीं लाखों कुंडलियों में देखा है कि तीसरे का शनि अद्भुत रिजल्ट देता है जी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, बहुत जबरदस्त सफलता देता है, एकाएक जीवन में सफलता देता है, बहुत पैसे देता है, इसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, वो सफलता देता है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर बहुत बड़ा ही योग निर्मित होने जा रहा है 7.5 के बाद। आपकी समस्याएं अब खत्म होने वाली है। वो समय आ रहा है जिसका आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे अच्छा समय शायद आपके जिंदगी में फिर मिले। यही वह समय होगा 2025 से अगले 2.5 वर्ष, जो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, सभी कुछ पा सकते हैं जिसकी अभी तक आपने चाहत रखी थी और पूरी नहीं हो पा रही थी। समाज में आप ये दिखा सकते हैं, परिवार को, समाज को, लोगों को, कि मैंने भी कुछ जीवन में किया है। वो समय आ रहा है, आपका पुराना खोया हुआ सारा मान सम्मान वापस हो जाएगा। जो लोग आपसे दूर भागते थे, सभी लोग यहाँ पर आपसे टच करने की कोशिश करेंगे मार्च 2025 के बाद। अब 2025 से, मार्च 2025 से किनको बहुत लाभ होगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एक मैं बहुत सटीक गणना बताता हूं आप सभी को अष्टक वर्ग की। मैंने इसका वीडियो भी पीछे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे देखना है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग ऐसी चीज है दोस्तों जो लघु पराशरी में भी वर्णित है और तमाम ज्योतिष के अच्छे अच्छे किताबों में यह वर्णित है और हजारों नहीं लाखों कुंडलियों पर देखा गया है। बिल्कुल सटीक गणना है, ये कभी गलत नहीं होता। इसको आप यूज कीजिए। कैसे यूज करना है, किसी भी ऐप में जाइए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है, अपनी कुंडली तैयार हो गई तो अष्टक वर्ग टेबल में जाना है। अष्टक वर्ग टेबल में जाके आप शनि के अष्टक वर्ग में चले जाइए और वहां पर चेक कीजिए कि शनि के अष्टक वर्ग में मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। मीन राशि में क्यों, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपकी 7.5 समाप्त होगी। तो 7.5 के बाद का फल देखना है आपको। तो शनि के अष्टक वर्ग में गए, मीन राशि में चेक कर लीजिए शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए,
मीन राशि का शनि का ट्रांजिट आपके लिए स्वर्णिम फल देगा, बहुत जबरदस्त फल देगा। चाहे शनि आपके कुंडली में नीच के हों, मारक हो, अस्त हो, पीड़ित हो, उससे कोई मतलब नहीं। अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड को दिखाता है। शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष का होता है, तो उस 2.5 वर्ष के अंतराल को दिखा रहा है कि शनि आपको बहुत बेहतरीन फल देंगे, चाहे कुंडली में किसी भी पोजीशन में हो। तो अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो मीन राशि का शनि का गोचर आपको बहुत शानदार परिणाम देगा। लेकिन अगर 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, लेकिन 4 से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये मान के चलना है कि मीन राशि का जब शनि का गोचर होगा तो फिर से आपको संघर्ष करना है। ये चीजें क्लियर कर देता है जी अष्टक वर्ग। तो आपको 4 से कम मिल रहे हैं तो संघर्ष फिर शुरू होगी आपकी। तो उसके लिए कुंडली के अनुसार कुछ सॉलिड रेमेडी वगैरह करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आने वाला जो स्वर्णिम समय है उसका लाभ मिल सके। अब मान लीजिए 5 बिंदु या उससे अधिक है तो क्या लाभ होगा? तो जिस भाव के स्वामी ने शनि को बिंदु दिया होगा उस भाव से संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी आपकी। अगर कैरियर के स्वामी ने बिंदु दिया है तो निश्चित मानिए कि जॉब वगैरह का योग बन जाएगा, बिजनेस व्यापार में उन्नति करेंगे। चौथे के स्वामी ने दिया है तो प्रॉपर्टी वगैरह, वाहन वगैरह लेने का योग बनेगा। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या लाभ होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि किसी को 3 बिंदु मिले हैं मीन राशि में, तो ठीक है, आपने समझ लिया कि मीन राशि का गोचर शनि का अच्छा नहीं होगा। अगला जब गोचर 2.5 वर्ष बाद होगा शनि का तो वो मेष राशि में होगा। तो वो भी आज ही चेक कर सकते हैं कि मेष राशि में जब शनि जाएंगे तो कैसा फल देंगे। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं या 4 बिंदु है तो अच्छा फल मिलेगा, उससे कम है तो मेष राशि में भी खराब फल मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा समय आपके लिए शुभ है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब देखिए दोस्तों, 29 मार्च 2025 को शनि जब ट्रांजिट करेंगे आपके राशि से तीसरे भाव में, तीसरे का शनि शानदार परिणाम देता है जी। शनि, सूर्य, राहु, मंगल जैसे ग्रह तीसरे के कारक होते हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोग्रेस देते हैं जीवन में, आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा करते हैं, बहुत पैसे देते हैं। लेकिन एक चीज और साथ साथ होगा, बहुत लोगों का यहाँ पर स्थान परिवर्तन हो जाएगा, एकाएक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ जाएगा। बहुत लोगों को बिजनेस व्यापार दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर आएगा। शिफ्ट करना, एकदम शिफ्ट करना ही है अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो, और वो काफ़ी उन्नति देगा आपको। तो 2025 से बहुत शानदार स्थिति आ रही है यहाँ पर। देखिए शनि, लेकिन एक चीज़ और है कि 12वें भाव को देखेंगे तो पैसे खर्च कराते हैं जी। तीसरे में आते हैं तो पैसे देते हैं, अथाह पैसे, लेकिन खर्च कराते हैं। तो क्या करना है आपको 29 मार्च 2025 के बाद? वो पैसे इन्वेस्ट करना है, अपने पास नहीं रखने हैं। गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, जमीन लीजिए, कुछ लीजिए, लेकिन अपने पास मत रखिएगा। ये गारंटी है कि पैसे आपके पास आएंगे, पैसे के मोहताज नहीं रहेंगे आप। दूसरी चीज की, लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी कर्ज की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएगा। तो 2025 से वह समय आ रहा है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब आपकी समस्याएं खत्म होने की ओर है। शनिदेव वैसे भी मार्गी हो गए हैं, अपना पॉजिटिव फल देंगे, और जनवरी से करीब करीब आपको ये अनुभव होने लगेगा कि मीन राशि का शनि ने फल देना शुरू कर दिया है। तो उस समय से जनवरी फरवरी से आपको एक बहुत ही सुंदर परिणाम दिखाई देगा, जो आपके जीवन को बदल देगा। आने वाला समय मित्रों, 29 मार्च के बाद 2.5 साल आपके लिए बहुत निर्णायक है। इस समय का लाभ ले लीजिए। अगर इस समय भी पीछे रह जाते हैं तो संघर्ष के अलावा कुछ नहीं रहेगा जीवन में, क्योंकि पुनः 2.5 वर्ष बाद 2027 के लास्ट में करीब शनि अपने नीच के मेष राशि में गोचर करेंगे, और पुनः फिर बहुत सारे लोगों की समस्याएं यहाँ शुरू हो जाएंगी। तो अगला 2.5 वर्ष आपके लिए काफ़ी निर्णायक है, इसका लाभ लीजिए। बहुत ही सर्वोत्तम समय है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।